श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय श्रोतावर्ग, सम्माननीय महानुभावों को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस का उपसंहार करने के समय श्री राम जी का सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि ये कितना सुंदर है। तो आज उसी प्रसंग से भी हम शुरू करते हैं। श्री राम जी कितना सुंदर, इसका उदाहरण मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिया था और कुछ उदाहरण बाकी है, सुनिए। श्री राम जी जब वन के मार्ग में चल रहे थे तब ग्रामीण स्त्रियां उनको देखकर इनके मंदिर में कैसा सुंदरता प्रवेश किया था, उनको कैसे सुंदर लग रहे थे, इनका मनोभावना कैसा हुआ। तो सुनिए, श्री राम जी के वनवास के समय जब ग्रामीण नर नारियों ने उनको देखे, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर क्या बोलते हैं, सुनिए। राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। इनके सुंदरता को ये देख रहे थे, कैसे ना मन के द्वारा, मन बुद्धि चित्त को लगाकर अत्यंत प्रेम भाव से देख रहे थे और बोल रहे थे सहित विषाद परस पर करही, विधि कर तव भल विधि कर तव उलटे सब। आपस में बात करते हैं कि विधाता तो सृष्टि किया है, लेकिन इनका कार्यकलाप उल्टा पलटा है। दूसरा पूछते हैं क्यों क्यों ऐसा बोलते हो। देखो, 14 भुवन में ढूंढने पर भी ऐसे सुंदर नर नारी देखने में नहीं मिलते। मिलेगा क्या? नहीं। देखहु खोजी भुवन 10 चारी,
कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। तो इनको देखकर विधाता ने इनके समान और पुरुष स्त्री बनाने लगे। सीताराम के समान और पुरुष स्त्री बनाने लगे। बहुत कुछ बनाए, लेकिन एक भी इनके समान नहीं हुआ। कि न बहुत श्रम एक न आए, तेहि रिसावन आनी दुराए। जब एक कभी इनके समान नहीं कर पाया इतना बड़ा सृष्टिकर्ता, तो इनके ऊपर ईर्ष्या करके इनको वन में चला दिया, इनको वन में धकेल दिया। देखो, अगर ये कंदमूल फल खाकर यहाँ दिन गुजारते हैं तो अमृत समान फल किसके लिए है? और अगर ये वृक्ष के नीचे रात गुजारते हैं तो इतना बड़ा बड़ा धवल धाम अट्टालिका किस लिए किया है? अगर ये मुनि वस्त्र पहनना योग्य है तो इतना सुंदर पुरुष अगर मुनि वस्त्र पहने हुए तो इतना पाट वस्त्र, रेशम वस्त्र, ये किस लिए विधाता ने सृष्टि किया? तो बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये सब विपरीत विधान विधाता का है, तो ये उल्टा नहीं तो और क्या? जिनको जो देना चाहिए उनको ये नहीं देते और दूसरों को देते हैं। एक कहीं यह सहज सुहाए, विधि करतब आप प्रगट भये, विधि न बनाए। स्त्रियां कहते हैं ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इनको विधाता नहीं बनाया। तो विधाता को भी सुंदर लगा, तो इनके समान ये बनाने लगा, तो एक भी बन नहीं पाए। एक कहीं यह सहज सुहाए, विधि करतब आप प्रगट भये, विधि न बनाए। इनहि देखी विधि अति अनुरागा, पटंतर जोग बनावे लागा। कि न बहुत श्रम एक न आए, तहि ईर्षा बन आनी दुराए। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसन सुमनमय मार्ग कीना। इतना सुंदर और कोमल स्त्री पुरुष को अगर विधाता ने वन में दिया तो वन में तो दिया, लेकिन इतना करना था कि रास्ते में इनके चले, रास्ते में चलता फिरता रास्ते में पुष्प बिछाने कर इनको चलाना था, इतना भी न कर पाया। तो और एक स्त्री बोलता है, अगर विधाता मुझे प्रसन्न होता है
होने पर मुझे वर मांगने को कहते हैं, तो मैं क्या मांगूं तुम जानती हो ना, क्या मांगना चाहते हो? मुझे ये सदा सर्वदा मेरे आंखों के सामने रहे, यही वर मैं मांगूंगा कि ये जोड़ी सीताराम की जोड़ी सदा मेरे आंखों के सामने रहे। जो मांगा पाइयो विधि पाही, रखी हही सखी यही आँखी न माही। वाह, कितना सुंदर है। जिन्होंने इन दोनों को जन्म दिया है, ये पितु माता, ये पिता माता, बड़ा धन्य है। धन्य है जो हमें धन्य करने के लिए इनको वन में दिया है। ते पितु मातु कहूँ सखी के से, जिन पठये वन बालक ये से। ऐसा बालक को क्या कोई वन में भेज सकते हैं? नहीं ना। अच्छा, धन्य है ये पिता माता, धन्य है। और इन्होंने जिस नगर में जन्म लिया है, यही नगरी धन्य है। ते पितु मातु धन्य जिया जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। तो कही एक भल नर नाहू। एक कहता है ये राजा दशरथ तो बड़ा धन्य, अत्यंत भला है, उत्तम का है। क्यों? इन्होंने दूसरा पूछा, क्यों इनको उत्तम कहती हो? इन्होंने तो ऐसा ये सुकुमार बालक, सुंदर बालक को वन में डाल दिया, वन में दे दिया। तो इनको हम तो धन्य कहेंगे, अत्यंत भल कहें, क्योंकि हमारे नेत्रों का लाभ इन्होंने दिया। हम जो ये जोड़ी को दर्शन कर पाए वन में रहकर, कहिए कति भल नर नाहू, दीनम हम ही जोई लोचन लाहू। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा श्री राम जी का अलौकिक और सुंदरता को याद करते हैं गोस्वामी जी रामायण के अंत में उपक्रम कहने के समय। तो गोस्वामी कहते हैं कि श्री राम जी केवल सुंदर नहीं है, ये सुजान भी है। सुजान, सु अर्थात उत्तम, जान, उत्तम जानने वाला। तो कौन होता है? जो दूसरे के हृदयों को जानने वाला होता है, अंतर्यामी होता है, वही ही सुजान होता है। तो सुजान और सुख के धाम भी है। गोस्वामी जी कहते हैं ये सुंदर केवल नहीं है, सुजान है और सुख का धाम है। श्री राम जी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में वास करते हैं। सबके मन में जो भाव है उससे ये जानते हैं किसके मन में कैसा भाव है, कुभाव है या सुभाव है। और ये जो मन का बात जो जानते हैं हमारे मन में क्या है, तो हमें इनको तो मांगना क्या ठीक है? ये तो हमारे मन के बात को जानते हैं। हम जो मांगेंगे तो उनको फिर मांगना क्या ठीक होगा? नहीं ना।
जो जानता नहीं उनको जनाना पड़ता है, और जो जानता है उनको जनाना नहीं है। अगर हम उनको जनाते हैं कि हमारे ऐसा कुछ मदद कीजिए, ये तो सब जानते हैं। तो श्री राम जी बोलते हैं, सोचते हैं, क्या मैं अंतर्यामी नहीं हूँ क्या? इनके अंतर का भाव क्या मैं नहीं जानता? तो इनके अंतर्यामित्व में धवा लगता है, विश्वास नहीं होता। इसलिए हम राम जी से मांगते हैं, प्रभु हमें ऐसा दीजिए, वैसा दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये सबके उर में, अंतर में बसते हैं और भाव कुभाव सब कुछ जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाऊ। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, हम एक प्रसंग में विचार करते हैं। तो मारीच प्रसंग में श्री राम जी का अंतर्यामित्व का वर्णन किया गया है। तो मारीच के पास रावण जाता है और कहता है कि तुम कपट मृग बन जाओ, जिस कारण से मैं ये राजा के स्त्री को हरण करके ले आऊं। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरिया नहु नृप नारी। तब मारीच कहता है कि देखो रावण, तुम्हारे 10 शिष्य है, 10 शिष्य में विचार करो, ये नर नहीं है। तुम जिनका स्त्री को हरण करने के लिए जा रहे हो, ये नर नहीं है, ये चराचर का, विश्व का ईश है, स्वामी है। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 शीशा, ते नर रूप चराचर ईसा। इनके साथ बैर करना ठीक नहीं है रावण। इनके हाथ, जन्म मरण सब इनके हाथ है। जिनको ये जन्म देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तारना चाहते हैं, तारते हैं, और जिनको मारना चाहते हैं उनको कोई बचा नहीं सकता। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मारे मरिया जियाए जीजे। देखो, ये मेरा स्वयं अनुभव किया गया है। जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव का बात है, सत्य बात है। देखो, जब विश्वामित्र जी का यज्ञ रक्षा में राम लक्ष्मण जी पधारे थे, तब एक बाण, पावक अस्त्र, अग्नि अस्त्र मारकर मेरे भाई सुबाहु को जाल दिया। मैं देखा, और मेरे ऊपर इतना कृपा किया कि मुझे पावक अस्त्र में नहीं जाला, लेकिन सर का, तीर का अग्रभाग को छेदन करके साधा एक सर भेज दिया। तो मैं 100 योजन अर्थात 1100 किलोमीटर के दूर में आकर पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तासो मुनि मख, मुनि अर्थात विश्वामित्र मुनि, मख अर्थात यज्ञ। मुनि मख राखन गए कुमारा, बिनु फरर बान राम मोहि मारा।
शत योजन आए उछन माही। क्षण के मध्य में, क्षण मध्य में मैं 100 योजन आकर गिरा। 100 योजन आए उछन माही, 3 सन बयनु किए भल नाही। मुझे बचा लिया लेकिन मेरे भाई को मार दिया। देखो, इतना ही नहीं, रावण श्री राम जी ने ताड़का सुबाहु को मारा, खर दूषण को भी मारा 14,000 सैन्य समेत। क्या ऐसे शक्तिशाली अभूतपूर्व कार्य करने वाले क्या मनुष्य हो सकता है? कदापि नहीं। सुनो, जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। और शिवधनु को भी तोड़ा। सभी राजाओं ने 10,000 राजा एकत्र होकर जिस धनु को उठा नहीं सके, उसको एका रामचंद्र ही अकेले उसको तोड़ा। जेहि ताड़का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण त्रिशिरा बधेउ, मनुज की यश बरिबंड। इसलिए रावण अपना कुल का जो कुशल विचार करके, अपने ये कुशल विचार करके घर को वापिस जाओ। जाहु पवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन्ही सी बहुगारी। इतना अच्छा बात, अनुभव का बात बताया। मारीच उनको गाली दिया, अरे तू क्या मेरा गुरु है? मुझे तुम इतना ज्ञान दे रहे हो? देखो मेरे हाथ में चंद्रहास खड्ग है, खत्म कर दूंगा। हाँ, गुरुजी मी मूढ़ करसी मम बोधा, कहू जग मोहि समान कजोधा। तो मारीच ने विचार किया, 9 लोग के साथ विरोध करना अच्छा नहीं है और कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो ये 9 लोग कौन है? ये इनको ज्ञान था, शास्त्री, मर्मी, जो मर्म का जानते हैं, जो अपने से अपन का स्वामी होता है, ऑफिसर होता है, राजा होता है, जो सठ होता है, जो धनी होता है, उनके साथ भी बहिर्भाव न करना चाहिए। जो रसोइया है और जो ये वैद्य है, औषध जानता है, हमारे काम में नहीं आएगा असमय में, ऐसे लोग के साथ कभी बैरीभाव मत करो। तो इसमें ये रावण आता है, इसके साथ बैरीभाव करना ठीक नहीं है, इनका बात मानना ही ठीक है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धानी, वैद बंदी कवि भान सगुनी। तब मारीचंद सोचा, अगर मैं राम के पास जाऊं तो मेरा मरना अनिवार्य है, और न जाऊं तो ये अभी मार देगा, तो मेरा मौत तो निश्चित है। तो मैं किस प्रकार मरूं, यह मेरे द्वारा ही निश्चित करना है। तो ये पापी के हाथ में क्यों मरूं? राम पवित्रात्मा भगवान के हाथ पर क्यों ना मरूं? मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा मुक्ति मिल जाएगा मुझे। उभय भांति देखा निज मरना,
तब ताकेसी रघुनायक शरणा। तो मन में रघुनाथ जी का शरण में चला गया। हे रघुनाथ, अभी तुम ही मेरा गति हो, मैं तुम्हारे शरण हूं। देखो प्रभु, उत्तर दे मोही बधव भागे, कसन मरऊं रघुपति सर लागे। तो रघुनाथ जी के हाथ मरकर मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे मुक्ति मिल जाएगा। तो ये तो हर्ष का बात है, तो मैं क्यों दुख करूं? तो मन में ये हर्ष ये छुपाया, रावण को नहीं बताया। मन तो आज मैं जाकर वही राम जी को दर्शन करूंगा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, और जो भगवान है, जीव का परम मित्र है, अंतकाले राम नाम बोलने में नहीं आता, मैं उनको दर्शन करते हुए मेरा देह त्याग करूंगा। इससे बड़ा कल्याणकारी काज क्या हो सकता है? ये मुझे बहुत फायदा के बात है। मन अति हरस जनावन तेहि, आज देखी परम स्नेह। निज परम प्रीतम, ये मेरा राम जी मेरा परम प्रीतम, जीव के बंधु। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख मानी हूँ। मेरा नेत्र सुफल हो जाएगा। श्री सहित दिनकर वंशभूषण, देखी पद मन लाई हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मेरा भाई तो क्रोध के साथ इनके साथ बैरी भाव किया, तो इनका कल्याण हो गया तो मानने पर। अगर मैं इतना भक्ति के साथ उनके पास जाऊं तो मेरा क्या कल्याण नहीं होगा? अवश्य हो जाएगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी अपने हाथ में, निज पानी सर संधान करी मोही, बधी सुख सागर हरि। बधी सुख सागर हरि। आहा, मारीच राम जी के पास जाते हुए रावण के साथ मन में चिंता कर रहे हैं। जिन राम जी के पास जगत ढूंढता पीछे पड़ता है, लेकिन इनका पता नहीं पाता, वही राम आज मेरे पीछे दौड़ेंगे, धनु बाण धारण करके। राजीव नयन धरे धनु सायक। तो मैं फिर पीछे मुड़ कर इनका दर्शन करता रहूंगा, और ये मेरे पीछे अनुधावन करते रहेंगे। मम, तो इसलिए मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन फिरी प्रभु बिलो की हूँ, धन्य नमो समान। तब ऐसा
श्री राम जी इनके पीछे दौड़े। सोना के हरण देखकर सीता जी ने कहा तो इनके पीछे दौड़े। तब ये कपट ही मरने के समय भी कपट करता है, ये कपट नहीं छोड़ता। तो मरते समय राम जी के स्वर में छड़ करके लखन जी का नाम लिया, लखन बचाओ, बोले श्याम रामचंद्र की। लेकिन पीछे राम नाम को अंतर में स्मरण किया, क्योंकि राम नाम, राम इनको बहुत डर था। जब इनका स्वर को बहुत डर था, राम नाम उच्चारण कर नहीं पा रहा था, लेकिन हृदय में इनका स्मरण करता था। मम पाछे धर धावत धरे सरासन फिरी फिरी प्रभु ही बिलो की हम धन्य नमो समान। तो इनके मन का प्रेम, अंतर का प्रेम अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी जान गए, क्योंकि जान शिरोमणि कौशल राव। तो अंतर प्रेम तास पहिचाना, अंतर का प्रेम था। अंत में ये कपट किया, तब भी श्री राम जी ने इनको मुनि दुर्लभ पद दिया, जिन पद को मुनि ऋषि भी पहुंच नहीं सकते। अंतर प्रेम तास पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, प्रभु के गुणगान किया और प्रभु को प्रशंसा किया। कि क्या प्रशंसा किया? निज पद दीन असुर कहूं, इनको अपना पद दिया, इनका भुवन में वास करने का दिया। निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ, दीन बंधु रघुनाथ। सीताराम अर्पणामस्तु।